अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुतालिक अहम खबर पर बात करेंगे। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और मलेशियन एयरफोर्स की एक्विजिशन, शंघाई ताउन तंजीम के तहत रशिया में होने वाली मुश्तरका मशकों को भी डिस्कस किया जाएगा। तुर्की के नए ड्रोन इंजन, US और रशिया समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्की और इंडोनेशिया के दरमियान एविएशन से मुतालिक प्रोजेक्ट्स पर ताउन को लेकर एक MOU पर दस्तखत हुए। इंडोनेशियन एरोस्पेस, जिसको PTDI भी कहा जाता है, उसके और तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के दरमियान टेक्नोफेस्ट 2021 के मौके पर MOU पर दस्तखत हुए। दोनों कंपनियों में नए MOU में N219 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन एक्सटेंशन के अलावा तुर्की के ज़ेर इस्तेमाल CN-235 एयरक्राफ्ट की मॉडर्नाइजेशन और लाइफ एक्सटेंशन पर इत्तफाक हुआ। इसके अलावा दोनों ममालिक तुर्की के N245 एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर भी एक दूसरे से ताउन करेंगे। इस MOU से दोनों ममालिक में दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत होगा, जो पहले ही कई सालों से जारी है। फ्रेंड्स, डिफेंस एनालिस्ट शाहिद रज़ा ने कहा है कि थंडर ब्लॉक 3 मलेशिया की जानिब से एक्वायर किए जाने के हवाले से अभी भी ऑन ट्रैक है। याद रहे कि मलेशिया काफ़ी अरसे से अपनी एयरफोर्स के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिशों में है। इस मकसद के लिए कोरियन FA-50 और JF-17 में कड़े मुकाबले की इतलात पहले ही सुनने को मिल चुकी हैं। ताहम थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन शुरू होने और इस पर नस्ब वेपन्स और सिस्टम्स ने बहुत सी लो बजट एयर फोर्सेस की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई है। फ्रेंड्स, रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बेरासोफ ने कहा है कि रूसी फौज को S-500 की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस लेटेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर टेस्ट स्टेज पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। रशियन सोर्सेज के मुताबिक S-500 न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो लॉन्ग रेंज पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स के खिलाफ भी कारआमद है। फ्रेंड्स, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी तुसास इंजन इंडस्ट्रीज ने अपना PD-222 ST इंजन टेक्नोफेस्ट पर मुतारिफ करवा दिया है। इस इंजन के बारे में कहा गया है कि तुर्की के पहले PD-170 इंजन से वजन में 5 किलो हल्का लेकिन 55 हार्स पावर ज़्यादा जनरेट करता है। याद रहे कि अनका ड्रोन को PD-170 से पावर्ड किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि PD-222 मद्दे मुकाबिल इंजन से ना सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑपरेट करते हुए कम फ्यूल कंज्यूम करता है, बल्कि ये 40,000 फुट की बुलंदी पर आराम से रन कर सकता है, जहां इसके मद्दे मुकाबिल सिर्फ 25,000 फुट तक ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन है। कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि हम इसके मज़ीद वेरिएंट्स भी तैयार कर रहे हैं ताकि दीगर मकासद में इसको इस्तेमाल किया जा सके। इस इंजन की अगले साल मैस प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। बैन अल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वियना में होने वाले सालाना इजलास में पाकिस्तान को अगले 2 साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर मुंतखब किया है। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में होने वाले इस इलेक्शन में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने वफ्द के हमरा शिरकत की। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने पीसफुल मकासद के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल की कमिटमेंट का इयादा किया। इस इजलास में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत चलने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स को अलग से अवार्ड भी दिया गया है। अमेरिका और रूस के चीफ ऑफ स्टाफ ने बुध के रोज़ फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में एक ऐसे वक्त में मुलाकात की जब अमेरिका अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और रूस अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने और अफ़गानिस्तान की मदद करने का इरादा रखता है। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ के तर्जुमान कर्नल डेव बटलर के मुताबिक जनरल मार्क मिले ने रूसी हम मनसब वैलरी गेरासिमोव के साथ सन 2019 के बाद अपनी नोयत की ये पहली मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत के दरमियान राब्ते बेहतर बनाना, ख़तरात और तनाज़ात को कम करने के लिए बातचीत जारी रखना है।
فرینڈز، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان آبدوزوں کے حالیہ معاہدے کے رد عمل میں فرانس کے غصے پر بظاہر فرینچ صدر کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک فرانسیسی کال نقل کیا جس کا مطلب ہے کہ وہ اب مجھے وقفہ دیں۔ اس کے علاوہ بورس جانسن نے کہا کہ وہ اب غصہ تھوک دیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے فرانسیسی ہم منصب کے درمیان فون کال سے چند گھنٹے قبل برطانوی وزیر اعظم نے فرانس سے کہا ہے کہ اب اس کے لیے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے یمن کی حوثی ملیشیا کی جانب سے جازان کی جانب داغا جانے والا بیلسٹک میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یمن کے اندر موجود ان حملوں کے ماخذ کو ہر ممکن طور پر نشانہ بنایا جائے گا تاکہ ان حملوں کے سلسلے کو ختم کیا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملہ سعودی عرب کی 91 نیشنل ڈے کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ایران کی پشت پناہی سے حوثی ملیشیا کی جانب سے حالیہ مہینوں میں سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کے تحت پیس مشن 2021 مشقیں روس میں جاری ہیں۔ ان مشقوں میں پاکستان کے علاوہ انڈیا، روس، چائنا، قازقستان، کرغزستان، ازبیکستان اور تاجکستان کے 4000 سے زائد ٹروپس، ایئر کرافٹس اور آرمڈ وہیکلز حصہ لے رہی ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق آذربائیجان کے پاکستان میں سفیر نے پاکستان کی منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشن زبیدہ جلال سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ یونان کی میزبانی میں اسپیشل فورسز مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان مشقوں میں یونان کی اسپیشل فورسز کے علاوہ سعودی عرب، مصر اور UAE کی اسپیشل فورسز شرکت کر رہی ہیں۔ ہرکولس 2021 نامی ان مشقوں کا اختتام 26 ستمبر کو ہوگا۔ مصر میں ہونے والی برائٹ سٹار مشقوں میں یونان کی شرکت اور ساتھ ہی سعودی عرب میں یونان کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ڈپلائمنٹ کے بعد ان مشقوں میں مصر، سعودی عرب اور UAE کی شرکت خطے میں ترکی کے ساتھ یونان کی کشیدگی کے حوالے سے خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ واضح رہے کہ مصر، یونان اور سائپرس میڈوسا 11 نامی لارج سکیل نیول مشقوں کی بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان مشقوں میں فرانس اور UAE بھی شرکت کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق میڈوسا 11 14 سے 22 نومبر 2021 کو متوقع ہیں۔ یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔